आज हम बनाएंगे कुछ अलग, बहुत ही स्वादिष्ट, हल्का फुल्का, कम तेल मसालों में बना ऐसा हेल्दी नया नाश्ता जो पूरे परिवार के सदस्य को बहुत पसंद आएगा। इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही बनाने का मन करेगा। आप मिनटों में ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफिन में या फिर डिनर में लाइट खाना हो तब बना सकते हैं। खाने के बाद सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस टेस्टी हेल्दी नाश्ते को आज हम पालक से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है छोटे पत्ते वाले पालक। तो छोटे पालक का इस्तेमाल कीजिएगा तो नाश्ता बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। पालक को जड़ से अलग कर लिया है और धोने के बाद बारीक बारीक काट लिया है। और अगर आप बड़े पालक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ पत्तों का ही इस्तेमाल कीजिएगा। और अब छोटी कढ़ाई या पैन चढ़ाइए, इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून ऑयल। आप ऑयल के बदले 1 छोटी चम्मच घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी से और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। और अब डाल दीजिए हाफ टी स्पून जीरा। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए। डाल दीजिए 1 चुटकी हींग और बहुत ही थोड़ा सा यानी 1/4 टीस्पून राई। और अब 3 से 4 कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए। तो लहसुन का छौंका पालक के नाश्ते का स्वाद बहुत बढ़ा देता है। 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 5 से 6 कटा हुआ करी पत्ता। एक बार मिला ले। तो देखिए लहसुन भून चुके हैं, इससे ज़्यादा डार्क कलर का नहीं होने दीजिएगा। और अब डाल दीजिए 1 मीडियम आकार का छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। साथ ही डाल दीजिए 1 छोटा सा टमाटर, छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। एक बार मिला ले। तो प्याज टमाटर को हमें भूनना नहीं है, जैसे ही डाले तुरंत डाल दीजिए कटे हुए 2 कप पालक। तो पालक को मैंने अच्छे से दबाते हुए भरा है। पालक को ग्राम्स में देखें तो 200 ग्राम, ये दूसरा कप। और अब हम फ्लेम को बढ़ा देते हैं, यानी कि मीडियम कर देते हैं। और 1 मिनट के लिए अच्छे से पालक और प्याज टमाटर को तड़का के साथ भून लेते हैं, ताकि पत्ते भी थोड़े सॉफ्ट हो जाए। और इस तरीके से नाश्ता बनाने से टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और पालक भी थोड़े से पक जाते हैं। तो 30 सेकंड में ही आप देखेंगे कि पालक सॉफ्ट हो गए हैं। और फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। देखिए कितना सारा जूस टमाटर और पालक से अलग हुआ है। तो हमें भाजी की तरह नहीं पकाना है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए ना तुरंत फ्लेम बंद कर दें। तो चूल्हा बंद है और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए प्याज बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट हुआ है और टमाटर भी पूरी तरीके से नहीं पका है। तो आपको भी बस इतना ही पकाना है। और अब 1 मिनट के लिए इसी तरीके से रहने दें ताकि ठंडा हो जाए। और अब एक बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए आधा कप बेसन। आप किसी कटोरी से भी बेसन को माप सकते हैं। और अब डाल दीजिए बराबर मात्रा में सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। एक बार मिला ले। साथ ही में 2 से 3 चम्मच दही डाल दें। तो थोड़ा सा दही डाल दीजिएगा तो नाश्ता बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बढ़िया बनता है। अगर आप दही नहीं खाना पसंद करते तो स्किप कर सकते हैं। दही के साथ डाल दीजिए आधा कप पानी और मिला लें। तो आप भी धीरे धीरे ही पानी डालिएगा। तो लीजिए गाढ़ा सा बैटर तैयार है। तो थोड़ा मोड़ा गांठे गुठली आपको दिख रहा होगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम 5 मिनट के लिए सूजी बेसन को फूलने दें। उसके बाद हम थोड़ा और पानी डालेंगे। 5 मिनट हो चुका है और देखिए बैटर थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। तो दोस्तों, आप ना पालक में तड़का लगाने से पहले ही सूजी बेसन को फूलने के लिए रख दीजिएगा। ऐसे और भी झटपट नाश्ता बनके तैयार होता है। तो थोड़ा और हम पानी डालेंगे। उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम 30 सेकंड के लिए इस तरीके से फेंट लें ताकि बैटर लाइट हो जाए। तो अगर आप सूजी से इस नाश्ते को नहीं बनाना चाहते तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए मिला लिया है। और अब डाल दीजिए ये तड़केदार पालक। तो आप भी ठंडा करके ही डालिएगा मिक्स को। तो पालक में बहुत जूस होता है, इसलिए पहले हम मिला लेंगे और उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से ही पानी डालेंगे। तो लीजिए हमने मिला लिया है। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। फ्लेवर के लिए डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो हमने 1 हरी मिर्च डाला है, इसलिए यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक डाल रही हूँ। आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं या बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इतने ही हमें मसाले डालने हैं। तो आज मैं हल्दी भी नहीं डाल रही, आपकी इच्छा हो तो 1/4 टीस्पून डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती डाल दें। तो धनिया पत्ती थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। थोड़ा सा और हम पानी डालते हैं और बैटर को थोड़ा पतला करते हैं। तो टोटल मैंने
3/4 कप यानी कि 200 ml पानी का इस्तेमाल किया है दही के अलावा। तो आप इस तरीके से तैयारी करके पहले से रख सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि आखिर में ही नमक डालिएगा, पहले डाल दीजिएगा तो सब्जियों से जूस अलग होने लगेगा। वैसे हमने सब्जियों को 1 मिनट के लिए सौते कर लिया है ना, तो बिल्कुल भी पालक और प्याज से रस अलग नहीं होगा। तो सारी तैयारी हो चुकी है। अगर आपकी इच्छा हो तो आखिर में 1/4 टीस्पून सोडा डाल सकते हैं या फिर पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल भी 3 से 4 चुटकी से ज़्यादा सोडा नहीं डालिएगा, पहले ऊपर ऊपर मिला लें और अब हम हल्के हाथों से पूरे बैटर में मिला लेते हैं। अगर आप बिना सोडा का इस नाश्ते को बनाना चाहते हैं तो थोड़ा पानी और डालिएगा और बैटर को पतला करते हुए तवे पे चिल्ले जैसा फैलाते हुए बनाइएगा। तो लीजिए, नाश्ते का बैटर हमारा तैयार है। चलिए बिना देर किए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए फिर से मैंने सेम पैन चढ़ाया है। आप छोटी कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम 1 छोटी चम्मच ऑयल डालते हैं और अब आपकी इच्छा हो तो 1/2 टीस्पून सफ़ेद तिल डाल सकते हैं, वरना पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा। जैसे ही तेल डालें फ्लेम को एकदम कम कर दीजिए और मीडियम गरम बर्तन में ही हम बैटर डालते हैं। अगर आपका पैन या कढ़ाई तेज़ गर्म हो गया है तो चूल्हा बंद कर दीजिएगा और थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा। तो इस प्रकार 3 से 4 चम्मच डालें, यानी 4 लैडल डालें। तो हम 2 बैचेस में बनाएंगे। तो आधा बैटर मैंने डाल दिया है, हल्के हाथों से फैला लीजिए। तो सूजी बेसन का नाश्ता बहुत ही जल्दी पकने लगता है। अब बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। तो बस ढकते हुए हम 3 मिनट के धीमी आंच पे पका लेते हैं। तो लीजिए 3 से 4 मिनट हो चुका है और हमने ढक के पकाया है ना, इसलिए भाप से भी नाश्ता ऊपर से अंदर तक पका है। और अब हम दूसरी तरफ भी थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। तो जब बैटर ऊपर से सूख जाए ना, तभी आपको पलटी करना है। तो देखिए बिल्कुल भी तले में नहीं चिपका है। जब लाइट गोल्डन कलर आने लगे तभी पलटी करें, इस प्रकार। तो आप देख सकते हैं कलर कितना प्यारा आया है, कितने अच्छे से नाश्ता रोस्ट हुआ है। तो कच्ची में बिल्कुल भी पलटी ना करें, तो गर्मा गर्म खाएंगे तो क्रिस्पी भी लगेंगे। और अब आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यानी लो टू मीडियम कर देते हैं और 2 से 3 मिनट और पका लेते हैं। एक बैच को बनने में आपको 6 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे तो अंदर तक पकेंगे और अंदर तक पकेंगे तभी टेस्टी लगेंगे। तो लीजिए, बहुत ही अच्छे से हमने दोनों तरफ से पका लिया है। मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे दोस्तों, एकदम परफेक्ट बनेगा। हमने 2 कप पालक डाला है, इसलिए नाश्ता हरा भरा इसी तरीके से दिखेगा। तो बस हम प्लेट में निकालते हैं। तो इस नाश्ते को खाकर बड़े तो खुश होंगे ही, बच्चों को भी बहुत भाएगा और उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने पालक से इतना टेस्टी हेल्दी नाश्ता खाया है। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है स्वाद और सेहत से भरपूर बहुत ही मज़ेदार नया नाश्ता, जिसे देखते ही आपको बनाने का मन करेगा। पूरे परिवार के सदस्य को बहुत भाएगा। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके पैन के साइज़ के 2 नाश्ते बन जाएंगे। तो आप छोटे छोटे तवे पे भी बना सकते हैं। तो इस नाश्ते को आप पालक हांडवो भी बोल सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो आज मैंने दही वाली धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है, जिससे स्वाद और बढ़ जाएगा। तो ब्रेकफास्ट में बनाएं या फिर बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दें या फिर डिनर में लाइट खाना हो तब बनाएं। देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। तो आप 4 भागों में काटते हुए बच्चों को टिफ़िन बॉक्स दीजिएगा, वैसे खाना और भी आसान हो जाएगा। जाली भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से पका हुआ है। ठंडे हो जाने के बाद भी इतने ही सॉफ्ट रहेंगे। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।